यूट्यूब चैनल पे। और आज है डे 47 हमारी प्रिपरेशन का, यानी कि हम जो रिवीजन कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो 60 डेज़ का हमने जो शेड्यूल बनाया हुआ है, तो इस तरीके से चलते हुए आज हमारा डे 47 हुआ है। साइंस हम अभी पढ़ रहे हैं और काफ़ी चीज़ें पहले जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमने 27 ऑफ जनवरी से शुरू किया था। तो हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं, अपनी ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और जो है हमारा करंट अफेयर्स हमने काफ़ी पहले से कर रखा है। तो अच्छा है, एग्ज़ाम अब जब भी होगा तो हमारे पास काफ़ी अच्छा करंट अफेयर्स का मतलब एक बैकअप रहेगा। इंग्लिश हमने कंप्लीट कर लिया है और साइंस हम अब कंप्लीट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम साइंस जो है वो एनसीईआरटी बेस कर रहे हैं। तो अब हमें क्या है ना, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हमने कोई चीज़ पढ़ी ना हो और एग्ज़ाम में है एक तरीके से हमें एक शौक लगे कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो साइंस जब हम अच्छे से कर लेंगे, कॉन्सेप्चुअल जितनी भी चीज़ें पढ़ लेंगे 10 तक, तो जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे आप घटना चक्र से लगाएं, चाहे आप लूसेंट से लगाएं, चाहे आप कोचिंग के किसी जो है उससे लगाएं, जो भी टेस्ट होते हैं, तो आपको पता रहेगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ पढ़ी है और ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है। तो इस तरीके से जो है आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे शेड्यूल डालता हूँ, उसके बाद जो जीएस की क्लास होती है वो एक अलग वीडियो में आता है। तो आप उस जो भी क्लास होगी वो जीएस की आप वहाँ पे जाके रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लैग चल रहा है अभी, वो ये है कि मैं 8th क्लास का जो है अभी शुरू नहीं किया हूँ, अभी मैं 7th को ही पढ़ा रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके मैं 8th भी कंप्लीट आपका करा दूंगा। तो आज जो है वो है हमारा 47th डे और 2 अप्रैल है। तो जो क्लास 8th है आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे और देख लेते हैं और हम क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें टाइपिंग तो करते ही रहना है। और जीएस साइंस का बेसिकली क्या है कि हम आज क्लास 8th पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में मैप में हम जो है क्या करेंगे, रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल और एल्कलाइन सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। मैप्स में सबसे पहली चीज़ है आपको इनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, क्या क्या होता है, क्या क्या इसका कंपोजिशन है, कहाँ कहाँ ये सॉइल्स हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, इनमें कौन से क्रॉप्स उगते हैं, कितनी रेनफॉल चाहिए, कितना इनका मॉइस्चर, ये थोड़ा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये जब आप कर लेंगे कवर, तो जैसे हमने कल जो था, जो हमारा कल का शेड्यूल था, उसके अंदर हमने एलुवियल सॉइल और जो थी शायद ब्लैक सॉइल किया था। और आज जो हमारा ये रहेगा कंपोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन का और इन सब चीज़ों का, रेड सॉइल का, लेटराइट सॉइल का और एल्कलाइन सॉइल का, ठीक है ना। तो अब ऐसे क्या होगा कि आपका जो है सारा सॉइल का कंटेंट जो है, अब आपका सॉइल भी कंप्लीट हो गया इंडिया में। तो इंडिया में सॉइल कंप्लीट हो चुका है, हमारा वेजिटेशन कंप्लीट हो चुका है, हमने बाकी जोग्राफिकल फीचर जो फिजिकल फीचर्स थे वो तो कंप्लीट कर ही लिए थे, है ना। अब रिवर्स भी हमने कर लिए हैं। अब जो आगे देखते हैं हम क्या और चीज़ें रह जाती हैं, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इवन हमने आइलैंड्स भी पढ़ लिए। तो देखिए इंडिया का एक होलिस्टिक व्यू आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको पढ़ना कहाँ से है, कोई भी आप वीडियो उठा लीजिए यूट्यूब पे, आपको टॉपिक तो मैंने बता ही दिया ना, आपको रास्ता तो मिल ही गया। अब आप एक रास्ता को कैसे चलना है, कोई भी गाड़ी में चढ़ जाओ, किसी भी यूट्यूब में कोई भी वीडियो उठा लीजिए और वहाँ से आप जो है इसको देख लीजिए, आपको जो है आराम से पता चल जाएगा रेड सॉइल के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन। आप खुद पीएचडी मत करिएगा, टाइम हमें नहीं ख़राब करना है, हमें वी डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। हमें क्या करना है, हमें जो चीज़ ऑलरेडी बनाई हुई लोगों ने उसी का यूज़ करके जो है बस यहाँ पे हमें यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। फिर जो है जोग्राफी जो जीएस हमारा साइंस है, उसमें हमको आज जो है 8th पार्ट 2 है पढ़ना है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं इस शेड्यूल को देखते हुए, तो आप अपना इन पोर्शंस को देख के क्वेश्चंस लगा लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो, ठीक है। जब इसका मैं वीडियो अपलोड करूँगा 1-2 दिन के अंदर ही कर लूँगा, तब आप वो वीडियो देख के आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से हो जाएंगी। अब आप देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ चैप्टर 8 देखिए सेल के बारे में। और आपको याद हो तो हमने सेल जो है 6th में भी पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से आपका लर्निंग बढ़ रही है। अब हमने उस समय पढ़ा था कि सेल होता है कुछ, है ना, लिविंग मतलब एक सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो सेल होती है। उसके बारे में थोड़ा सेल के बारे में देख लिया था, अलग अलग तरह के देखे थे, प्लांट्स में भी देखे थे। फिर अब क्या है, सेल के बारे में थोड़ा और अच्छे से बताया गया 8th में, है ना। और उसके अंदर क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या हो रहा है ना, आपका एक जो लर्निंग हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है, लर्निंग कर्व एक धीरे धीरे हो रहा है और आपको चीज़ें याद हो पाएंगी। अभी क्या है, अगर आप मान लीजिए एकदम से साइंस को लेके बैठ जाएं और फिर लूसेंट पढ़ने लग जाएं, तो आपको ना हो सकता है थोड़ा सा ये जो है मतलब ओवरवेलमिंग लगे कि हाँ मैं कैसे करूँगा, ऐसे करूँगी। तो ये चीज़ है। तो एनसीईआरटी पढ़ने से एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब एनसीईआरटीज़ हम पढ़ते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, हम उनके उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो हम उस एग्जाम्पल से रिलेट कर पाते हैं। और एग्जाम में वो एग्जाम्पल्स आते हैं, आप समझ रहे हैं, फैक्चुअल नहीं पूछता एग्जाम में। आप देखिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम पेपर उठा के, तो वो मोशंस के ऊपर, ग्रेविटेशन पुल के ऊपर, या जो भी आपके गुरुत्वाकर्षण का बल है, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, कहानी लिखी हुई थी। इवन जो है स्टूडेंट डर जाते हैं उसको पढ़ के, कितना क्या क्या लिख दिया है। तो क्या होगा, जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, तो आपको वो चीज़ें ईजी लगने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आज आपको पढ़नी है। तो अगर आप जो है शेड्यूल को फॉलो करें, आप अपने एंड पे इनको पढ़िए, या फिर आप इनके क्वेश्चंस लगाइए और मेरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी, ओके। तो
ये एक तो ये रहा, और दूसरी चीज़ क्या है, एक हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं, क्योंकि मैं जो है पूरी तरीके से फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे कर रहा है, वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर। आप देखिए मैं और ज़्यादा कुछ ना, नोटिफिकेशन भी नहीं देता, कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम एक पिन पॉइंट फोकस रखेंगे तो सफलता हमको मिल सकती है। और इसी को देखते हुए मैंने जो है अपनी टेस्ट सीरीज़ भी बनाई है, और इस टेस्ट सीरीज़ में मैंने वो लेवल रखा है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेवल है ना। मैं आपको ऐसा कोई लेवल नहीं देना चाहता जिसमें जो है आप खुद मतलब मुझे ऐसा आपको लगाने के बाद लगे अरे बड़ा कठिन था, पर उसका कोई फ़ायदा ही ना हो, है ना। ऐसे आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे मार्केट में जो आपको इतना कठिन दे देंगे टेस्ट कि आप एकदम डिमोरलाइज हो जाएंगे और आपको वो एग्जाम में कोई फ़ायदा भी ना हो। पर मैं जो टेस्ट सीरीज़ बनाई वो ध्यान को रखते हुए बनाया है कि आप जो है हर एक सब्जेक्ट वाइज अपना देखें कमी क्या है, और उस लेवल को पहचाने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आता है, ठीक है। फिर आखिरी में 5 फुल टेस्ट हैं जो अगर आप लगाते हैं तो आपको एक पता चल जाएगा कि आपका ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग। ये जो टेस्ट हैं ये मैंने बनाए हैं पीछे जैसे पेपर आए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये मैं आपको धीरे धीरे आप सप्लाई करूँ, अभी तो मैंने जो है 4 मैंने टेस्ट जो है दे दिए हैं, और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अब 4 आपको ये भी मिलेंगे। फिर मैं धीरे धीरे करके आपको ये भी दूंगा। क्यों मैं धीरे धीरे करूँगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम देखिए अभी कुछ पता नहीं है, और मैं एकदम से दे दूंगा ना तो फिर आप ये लगा भी नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे करके आप लगाते रहेंगे तो आपको एक ये रहेगा उनमें, हाँ कि एग्ज़ाम आ रहा है और मुझे अपनी प्रिपरेशन करते रहना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो अगर आपको जो है टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानना हो तो नीचे मेरा फ़ोन नंबर दिया है, इन्फॉर्मेशन दी है, पेमेंट के बारे में दिया हुआ है, आप वहाँ पे फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें और भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो है आज का हमारा शेड्यूल था। और अगर आपको जो है ये पूरा जो हमने जैसे जो पूरा प्रोग्राम बनाया है, जो इस तरीके से रिवीजन बनाया है, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा, क्योंकि अभी देखिए एग्जाम का पता ही नहीं नोटिफिकेशन, अगर आप फिर से शुरू करें पहले दिन से भी तो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये जो है इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा ना। और इसमें ऐसा भी मैंने कुछ नहीं बताया, जो कुछ कुछ लोग जो है बहुत जेलसी में आकर डिसलाइक कर दे रहे हैं, आई डोंट नो वाई, बट जो है अगर आपको अच्छा लग रहा है अप्रिशिएट करिए उस चीज़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास वापस हमारे लिए भी लौट के आती है। तो ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा इनिशिएटिव तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करके मुझे बताइएगा, और वीडियो इसी तरीके से देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।